जय हिंद दोस्तों देखिए, डीएवीवी इंदौर में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं 2025 में, तो इसके कई सारे रास्ते होते हैं एडमिशन लेने के। अलग अलग कोर्सेज़ में अलग अलग तरह से होता है। तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आप अभी 12th में हैं या फिर आप ड्रॉप आउट हैं और आप डीएवीवी इंदौर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप किस प्रकार ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, डीएवीवी जो है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये एमपी की सबसे बढ़िया स्टेट यूनिवर्सिटी है। और अगर हम बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं ये टॉप रैंक में रैंक करती है एमपी में, और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी यही है। यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज़ है, डिफरेंट कोर्सेज़ है, जो आप लोगों को अच्छे करियर एस्पेक्ट्स दे सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं आगे इस पर। तो जैसा कि आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस बताया गया है एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले ये सीयूईटी से होता है यहाँ पे एडमिशन, जो यूजी कोर्सेज़ के लिए सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम देना होता है, पीजी कोर्सेज़ के लिए पीजी का। नॉन सेट होता है। नॉन सेट का मतलब ये होता है कि आप लोगों जैसे यूजी कोर्सेज़ के लिए जा रहे हैं तो 12th के जो भी परसेंटेज है उनके बेसिस पर, और पीजी के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन के जो भी परसेंटेज है उनके बेसिस पर नॉन सेट में यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन उस तरह से हो जाता है, परसेंटेज बेसिस पर। फिर जेई मेन से बीटेक में होता है, सीमेट के लिए एमबीए। बाकी जो सबसे अच्छे जो एडमिशन्स होते हैं और जो सबसे बढ़िया एडमिशन के लिए प्रोसेस आपके पास चांस रहता है, जिसमें आप हर तरह के कोर्सेज टारगेट कर सकते हैं, वो आप लोगों का सीयूईटी यूजी या पीजी से होता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूटी यूजी और पीजी की। बाकी नॉन सेट और इनकी बात आगे की वीडियोस में करता रहूँगा, क्योंकि मैं इन सब पे बनाता रहता हूँ। पर इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे, सीयूटी यूजी और पीजी से कैसे ले सकते हैं। आप लोगों को इसकी एग्ज़ाम देनी होगी, सीयूटी यूजी की और ये पीजी की कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए डीएवीवी इंदौर में। अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आ जाते हैं, देखो, यूजी कोर्सेज है, पीजी कोर्सेज है, डिप्लोमा, इंटीग्रेटेड, डुअल डिग्री, दो डिग्री आप लोगों को एक साथ मिल जाती है इसमें। तो इस तरह के यहाँ पे कोर्सेज़ होते हैं। तो चलिए इसके बारे में अब हम डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज़ है, किस तरह से एडमिशन लेना है आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सीयूटी यूजी, अगर आप यूजी पीजी के लिए जा रहे हैं कोर्सेज़ के लिए, तो आप लोगों को सीयूटी की एग्ज़ाम देनी होती है। तो सीयूटी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कि आप लोगों को अभी तक मुझे लगता है आइडिया हो गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी अब नॉन एग्ज़ाम हो गया है आप लोगों के बीच। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। बाकी मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो बताएगा कि सीयूटी क्या है, आप लोगों को कैसे इसको अटैम्प्ट वगैरह करना है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी, फॉर्म वगैरह जब भी आएंगे, तो वो चैनल पर मिलते रहेंगे। आगे बात करते हैं अब हम। तो जब आप लोग सीयूटी, अभी मैं यूजी कोर्सेज़ की बात करता हूँ, पीजी के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगी। ये जो वीडियो है ये यूजी के लिए, कि यूजी कोर्सेज़ पे मेन फोकस रहेगा। बाकी पीजी में भी सेम प्रोसेस होता है, आप लोगों को सीयूटी एग्ज़ाम देनी होती है। अब सीयूटी एग्ज़ाम में आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। तो डीएवीवी में क्या है, अगर आप बीबीए, बीए एलएलबी, बीकॉम में लेना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश प्लस जीटी अभी तक यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो अभी आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश और जीटी करें। उसके साथ साथ अगर आप साइंस या मैथ्स वाले कोर्सेज जैसे बीटेक, बीएससी, इन कोर्सेज़ के लिए, एमसीए, बीसीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश प्लस पीसीएम। और अगर आप बायोलॉजी की तरफ से तैयारी कर रहे हैं, जैसे बी फार्मेसी, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इंग्लिश प्लस पीसीबी। इस तरह के कोर्सेज़ वहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करने होते हैं सीयूटी के फॉर्म में। तो ये तो जब फॉर्म वगैरह आएगा, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सीयूटी के ऊपर अलग से खुद ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना, जो नए लोग आते हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी मैं इसमें यही बता रहा हूँ कि आपको किस किस कोर्स में एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर आपका जो डोमेन वगैरह जो भी होता है, अगर आप इंग्लिश एंड जीटी सीयूटी के पेपर में सिलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ से बीकॉम, बीए एलएलबी, बीकॉम 4 ईयर और 3 ईयर, दो टाइप से होते हैं। इन दोनों के बारे में बताऊंगा। जो 4 ईयर वाला होता है वो आईआईपीएस में होता है, और जो बीकॉम होता है 3 ईयर्स का, वो स्कूल ऑफ कॉमर्स में होता है। तो फिर इसके बारे में बताऊंगा। फिर साथ में इकोनॉमिक्स है, बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, एमबीए मैनेजमेंट साइंस है, एमबीए टूरिज्म है। तो अब मैं यहाँ पे एमबीए की बात कर रहा हूँ, तो ये आप 12th के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड 5 साल वाला एमबीए है। इसमें आप लोगों को बीबीए प्लस एमबीए दोनों की डिग्रियाँ मिलती है। साथ ही साथ एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर बीए सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब होती हैं यहाँ पे। थोड़ा यहाँ पे डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे प्रोग्राम्स है, फिर आप लोगों के यहाँ पे डिपार्टमेंट बताए गए हैं, आप लोगों का कौन सा कोर्स किस डिपार्टमेंट में होता है, कितनी सीट्स वगैरह है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 5 ईयर वाले कोर्स हैं, 4 ईयर वाला कौन सा है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग सीट्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बीए एलएलबी का भी कोर्स है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। फिर जर्नलिज्म है। इसके बाद अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट पे आए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बीटेक, एमटेक, बीटेक,
दो डुअल डिग्री हैं आईटी में मिलती है आप लोगों को, 5 साल की डुअल डिग्री कोर्स होता है, 60 CTS में आप लोगों के पास। फिर एमसीए होता है यहाँ पे, फिर एमटेक बीटेक यहाँ पे 4-5 स्ट्रीम में होता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आप लोगों को बताता रहता हूँ। एआई एंड डेटा साइंस जो कि काफ़ी बढ़िया स्ट्रीम है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बीसीए होता है, एमसीए इंटीग्रेटेड भी होता है 5 साल वाला। फिर बीएससी है, बीएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स है। तो अभी मैं बीएससी के बारे में एक आप लोगों को बात बता देता हूँ कि अभी यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डीएवीवी के जो भी हैं डिपार्टमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, इन पे आप कनेक्ट कर जाएंगे, मतलब वहाँ जाके आप कांटेक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 7 से कुछ सीट्स बची हुई हैं, खाली बची हुई हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज़ में लेना चाह रहे हैं तो इन डिपार्टमेंट में आप लोग संपर्क कर सकते हैं जाके, तो आप लोगों को वहाँ ईजिली एडमिशन मिल पाएगा। इसके अलावा स्कूल ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा वगैरह है, 60 सीट्स होती हैं यहाँ पे। फिर आईएमएस होता है, आईएमएस इंस्टीट्यूट में एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 5 साल का कोर्स है, सिर्फ बायोलॉजी वाले कर सकते हैं 60, और बहुत कम यूनिवर्सिटी ये कोर्स कराती हैं। इसके बाद यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह दिया हुआ है, तो ये भी आप लोग अपने कोर्स वाइज देख सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह है। तो जो भी कोर्स आप लोगों को लग रहा है आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीयूटी में काफ़ी सारे कोर्स हैं। इसके अलावा 12th परसेंटेज बेस पे भी यहाँ पे एडमिशन होता है, उसके भी काफ़ी सारे अलग अलग कोर्स हैं, उनके बारे में किसी अलग वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। अभी आप जो भी मेन जो कोर्स होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे कोर्स होते हैं, वो सब यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम से होता है, सीयूईटी से। तो ये आप लोगों ने फ़ीस स्ट्रक्चर देखा। अब आप लोगों को करना क्या होगा मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप 12th में हों या जो कि ड्रॉप ले रहे हों, तो उनको तो पता ही होता है अगर उन्होंने सीयूटी दिया है। बाकी जो 12th वगैरह में हैं वो उनके लिए बता देता हूँ कि उनको करना क्या होता है। आप लोगों को सीयूटी यूजी का एक एग्ज़ाम देना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये। इसका फॉर्म जो होता है वह फरवरी के आसपास आ जाता है। तो जब ये इसका एग्ज़ाम क्या फॉर्म आ जाएगा तो मैं आप लोगों को ये चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आप लोगों को उसका फॉर्म फिल करना है, एग्ज़ाम देनी है। उसके बाद डीएवीवी की जो एडमिशन होता है उसके लिए काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है, फिर काउंसलिंग फॉर्म भर के आप लोगों को काउंसलिंग अटेंड करनी होती है। इससे काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, तो आप लोग उसको देखेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी अभी के लिए आप लोग इतना ही समझे कि अगर आप लोगों को जैसे बीबीए, बीए, एलएलबी इन सब कोर्सेज़ के लिए जाना है जो कि कहीं ना कहीं कॉमर्स और आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, तो आप लोगों को सीयूटी के लिए इंग्लिश प्लस जर्नल टेस्ट की तैयारी करनी होगी। अब इंग्लिश लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों का ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, इसमें कोई भी आप लोगों का लिटरेचर पोर्शन नहीं है। इसका सिलेबस आप लोग देख लेना, नहीं तो मैं भी एक बार चैनल पे बता दूंगा। साथ ही साथ जीटी जिसे कहते हैं वो जर्नल टेस्ट होता है। जर्नल टेस्ट में आपका रीजनिंग, जनरल मैथ, उसके अलावा करंट अफेयर, जीके ये सब आ जाता है, तो इन सब के बारे में पढ़ना होता है। फिर जो भी टेक्निकल चीज़ों में जाना चाह रहे हैं जैसे एमसीए, बीसीए, एमटेक, इंटीग्रेटेड बीसीए, बीटेक या बीएससी वगैरह के लिए, तो उनको इंग्लिश प्लस पीसीएम पढ़ना है अच्छे से, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसके अलावा जो बी फार्मेसी और एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज के साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना है। इनका एग्ज़ाम देना होता है आप लोगों को सीयूटी यूजी में। तो सीयूटी यूजी में जब आप लोग इनका एग्ज़ाम देते हैं, इसी के बेस पे काउंसलिंग होती है, और आपके जो भी मार्क्स वगैरह होते हैं उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। बाकी इससे रिलेटेड सभी अपडेट्स मैं अपने चैनल पे दूंगा, और अभी तक देता आया हूँ। 2 बार सीयूटी हो चुका है, और दोनों बार ही मैंने इसमें अपडेट दिया हुआ है। मतलब लास्ट 2 बार जो सीयूटी एग्ज़ाम हुई है उस दोनों की मैंने अपने वीडियोस को में कवर किया है उन लोगों को। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियोस, और एमपी से रिलेटेड और इंदौर के कॉलेजेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सभी अपडेट्स मैं अपने चैनल पे देता रहता हूँ। आप 12th के परसेंटेज के बेस पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकते हैं, उसकी अपडेट्स भी मैं अपने चैनल पर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।